हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की भांति है जिसके शुरुआती पन्नों का पता नहीं और अंत के पन्ने गायब है। मध्य का जो भाग है वो हमारे हिस्से में है और वो पढ़ने में बड़ा आनंद भी देता है। लेकिन जब कभी हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इसके पहले क्या रहा होगा, और पूर्ण करने पर मन में एक भाव जगता है, आगे क्या होगा। बस बीच का हिस्सा हमारे सामने। ये जिज्ञासा जब अंतरंग में प्रकट होती है तब हम अपने जीवन को समग्रता से जानने के लिए उत्सुक होते हैं। हमारे सामने हमारा जीवन है, हम जी रहे हैं। प्रायः मनुष्य अपने जीवन को अपने जन्म और मृत्यु के बीच सीमित समझता है, लेकिन यथार्थ में हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है। हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। जो इस सत्य को जानता है वह अपने समग्र जीवन को संवारने का प्रयत्न करता है। आज जो लोग अपने जीवन के प्रति थोड़े भी सावचेत हैं, उनका ध्यान और दृष्टि केवल दृश्य जीवन को संवारने पर केंद्रित रहती है। वे जो भी चिंता करते हैं केवल वर्तमान जीवन की करते, इतनी ही करते हैं ना। महाराज आशीर्वाद दो हमारा जीवन अच्छे से चले। कदाचित आप अपने जीवन के विषय में योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, तो बस आपकी भी सोच इतनी ही रहती है कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, मेरा परिवार अच्छे से सेटल हो जाए, बच्चों का अच्छे तरीके से संबंध हो जाए, व्यापार धंधा ठीक चले, हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहे, सब में शांति और सद्भावनाएं बनी रहे। ये केवल दृश्य जीवन को संभालने की बात दिखती है। और दृश्य जीवन को भी जब संभालने की बात आती है तो वह भी केवल भौतिक स्तर पर अपने आप को समृद्ध बनाने की, समर्थ बनाने की या स्वस्थ बनाने की बात आप लोग सोचते हैं। लेकिन आंतरिक समृद्धि, आंतरिक सामर्थ्य और आंतरिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरा स्वभाव अच्छा हो, मेरा मन निर्मल हो, मैं चिंता मुक्त होकर जी सकूं, मैं निर्द्वंद और आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकूं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मेरे अंदर हमेशा सद्भावनाएं रहे, ऐसे लोग कम रहते हैं। भौतिक रूप से अपने आप को समर्थ, समृद्ध और स्वस्थ बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस भौतिक समृद्धि के साथ आंतरिक रूप से अपने आप को समर्थ बनाना, समृद्ध बनाना और स्वस्थ बनाने का ही कोई अर्थ है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने समग्र जीवन के विषय में सोचें,
जब आप दृश्य जीवन के विषय में सोचते हैं तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस दृश्य जीवन के विषय में भी सोचे तो केवल भौतिक जीवन के विषय में न सोचे, आंतरिक जीवन के विषय में सोचे। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत समर्थ और शक्तिशाली हो, लेकिन उसका स्वभाव बिगड़ैल हो, तो आप उसको पसंद करेंगे? क्या उस आदमी को कोई लाइक करेगा? क्या वह आदमी खुद भी सुखी रह सकेगा? क्या वह व्यक्ति कभी प्रसन्न रह सकेगा? कतई नहीं। शरीर से समर्थ है, लेकिन अंदर से वह बहुत कमज़ोर है। किसी के पास बहुत पैसा और समृद्धि है, लेकिन आचार विचार अच्छा नहीं है, तो क्या वो उस पैसे का सुख भोग कर पाएगा? बहुत समृद्ध है, दिमाग असंतुलित है, तो क्या उस समृद्धि का उसके लिए कोई अर्थ है? व्यर्थ है ना? कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ है, लेकिन मनोकायिक बीमारियों से ग्रसित है, तो क्या उसके शारीरिक स्वास्थ्य का कोई अर्थ है? व्यर्थ है। मैं आपसे कहता हूँ, अपनी दृष्टि को बदलिए, अपनी धारणा को बदलिए कि हम बाह्य जीवन के विषय में, दृश्य जीवन के विषय में भी सोचे तो केवल भौतिक जीवन के विषय में न सोचे, अपने आंतरिक जीवन के विषय में सोचे। अपने आप को अंदर से मजबूत और अंदर से स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें। वास्तव में आंतरिक समृद्धि ही असली समृद्धि है। आंतरिक स्वास्थ्य ही वास्तविक स्वास्थ्य है, और आंतरिक शक्ति ही हमारे जीवन की वास्तविक सामर्थ्य है, जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। पर यही सीमित रहना ठीक नहीं है। इस दृश्य जीवन से पार जो अदृश्य जीवन है, हम यहाँ का तो देखते ही हैं, आगे का भी देखें। हम आगे का भी देखें। मैं जन्म के पहले भी कुछ था और मृत्यु के बाद भी कुछ रहूँगा। केवल वर्तमान को संवारना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हमें अतीत से अनुभव लेते हुए भविष्य को सुधारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। मैंने अभी कहा, समग्र जीवन के रूपांतरण की बात सोचे, समग्र जीवन के उत्थान की बात सोचे, समग्र जीवन के कल्याण की बात सोचे। कभी सोचने में आता है? आ भी जाए तो इतना थोड़ा थोड़ा सोच लेते हैं कि जीवन में कुछ पुण्य कर ले तो सद्गति प्राप्त हो जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा आगामी जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, ये सब क्रियाएं भी तब करने का अर्थ है जब आप पहले अपने समग्र जीवन को पहचानो। ज़्यादातर लोगों के लिए ये वर्तमान जीवन ही सब कुछ दिखता है, उसके आगे वो कुछ नहीं करते। लेकिन जिसे आप जीवन मान रहे वो जीवन है क्या? शरीर और श्वास के गठबंधन का नाम ही तुम्हारा ये दृश्य जीवन है। जब तक शरीर और श्वासों का गठबंधन चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है। जिस दिन ये गठबंधन टूटा, खेल खत्म। कभी भी हो जाएगा। अक्सर जब ऐसी घटनाएं घटती है, लोगों के मुख से निकलता, अरे थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मेरी उससे बात हुई, देखते देखते चला गया। खेल खत्म, चला गया। कहाँ गया ये तो सोचो। तुम्हारा ध्यान जाता भी है तो जीवन पर जाता है। जीवन का ये क्रम टूट गया, चला गया। कौन गया? जब केवल इस दृश्य जीवन को देखोगे तो इतना ही दिखेगा, लेकिन इस जीवन को धारण करने वाले जीव की तरफ दृष्टि जाएगी तो तुम्हारे आंखों के सामने एक लंबी संतति होगी। चला गया। कौन गया? चला गया। कौन गया? जो आया था वो गया।
कौन आया था, कौन गया? बोलो, कभी सोचते हैं? बस वही हमारे भीतर का तत्व है। उस जीवत्व को पहचाने। जो आया था वही गया, और गया क्या? उसने केवल चोला बदला। पहले भी वो था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान केवल बीच पर है। संत कहते जस नथी पुरा पच्छा तस कुदो मझंसिया। कुदो तस मझंसिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? ये बीच बता रहा है कि इसके आगे भी कुछ था और इसके पीछे भी था। वो चला गया, कहाँ गया? जहाँ से आया था वहीं गया। तो जो आया वही गया, जहाँ से आया वहीं गया। संसार का ये चक्र अनादि से चल रहा है। आने जाने का क्रम ये निरंतर बना हुआ है। और जो इस सच्चाई को जानते हुए अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, वे अपने जीवन को समग्र रूप से संभाल पाते हैं। हम लोक यात्रा की चिंता करते हैं, लेकिन अपनी वास्तविक यात्रा की तरफ दृष्टि नहीं। मैं आपसे कहता हूँ, अपने भीतर के तत्व को पहचानिए और समग्र जीवन को संभालने के लिए संकल्पित होइए। मुझे अपनी आत्मा को संभालना है। आंतरिक समृद्धि अपने आप हो जाएगी यदि व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होते ही आंतरिक समृद्धि प्रकट होने लगती है। और जिसकी आंतरिक समृद्धि होती है, वो बाहर से भले कमजोर हो, उसका जीवन हमेशा रसमय होता है। तुम्हारे पास धन पैसा हो और प्रसन्नता हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में संतोष हो तो प्रसन्नता रहेगी, इसकी पक्की गारंटी है। आंतरिक स्वास्थ्य बाहर से कमजोर होने पर भी अच्छा रहता है, लेकिन बाहर से समर्थ रहने वाले का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक रहे ये कोई जरूरी नहीं। आंतरिक स्वास्थ्य तभी ठीक होता है जब आध्यात्मिक दृष्टि होती है। अपने अंदर वैसी आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित करने का हमें प्रयत्न करना है। साधु संतों के संपर्क में आकर यदि हम कुछ पढ़ सके, कुछ सीख सके, कुछ सबक ले सके, तो एक ही बात लेनी चाहिए, वह है अपने आत्मा के उत्थान की भावना। आत्म तत्व को जाने बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। जिनकी दृष्टि केवल शरीर के तल तक सीमित रहती है, जो केवल देह जगत के स्तर पर जीते हैं, शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मान करके चलते हैं, उनका जीवन बहुत उथला होता है। संत कहते हैं, देह जगत से ऊपर उठकर आत्म जगत को पहचानने की कोशिश करो। आध्यात्मिक दृष्टि को अपने भीतर उद्घाटित करो। शरीर और आत्मा की भिन्नता को पहचानो। हर पल ये अपने मन में बैठा के रखें कि मैं शरीर में हूँ अवश्य, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं चेतन हूँ। अध्यात्म से भरी इस दृष्टि को जो धारता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सुधारता है। एगो में सास दो आदा नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। इससे भिन्न, मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है।
संयोग से आज मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरी संपत्ति हो, चाहे मेरे वो संबंधी हो, ये सब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, मेरे नहीं हैं, मेरा केवल मैं हूं। एगो में साधु आदा, केवल मैं हूं और मुझसे भिन्न कोई नहीं है। ये सब साथ है, दिख रहे हैं मेरे, पर मेरे नहीं है। ये दृष्टि जिसके हृदय में उद्घाटित होती है, वो फिर किसी प्रकार के संसारिक जंजाल में नहीं उलझता, उसका चित्त मोह माया से ग्रसित नहीं होता। वो अपने जीवन के पथ को सहज रूप से प्रशस्त करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हो। आत्मा की तरफ दृष्टि आते ही मनुष्य की प्रवृत्ति में अपने आप बदलाव होता है और उसके स्वभाव में सहजता आना शुरू हो जाती है। हम देखें अपने अंदर किस प्रकार की दुर्बलताएं हावी होती है। धर्म की क्रियाएं कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और ये सोच करके करते हैं कि इनके निमित्त से हम किंचित पुण्य का बंध कर लेंगे, ये मेरे लिए कुछ पुण्य का कारण होंगे। निश्चित ऐसी क्रियाओं को करने से पुण्य आता है, आ सकता है, लेकिन भाई ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो जीवन में पवित्रता को उद्घाटित करना है। मेरा भाव बदले, मेरा स्वभाव बदले, मेरा बर्ताव बदले, तब तो कोई मतलब है। हम भाव न बदल पाए, स्वभाव न बदल पाए, बर्ताव न बदल पाए, तो हमारा जीवन में क्या होगा। जहाँ बदलाव चाहिए उसकी तरफ दृष्टि रखें। हर पल इस बात को ध्यान में रखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावनाएं हमारी आत्मा को कलंकित करती है, वो हमारी चेतना को विकृत करती है। इनके कारण ही हम अपने दुर्गति के पात्र बनते हैं। वर्तमान दुखी होता है और हमारा भावी जीवन भी बिगड़ता है। हमें इससे अपने आप को मुक्त करना है, इससे अपने आप को दूर रखना है। और ये तभी होगा जब हम अपने स्वरूप का स्मरण करेंगे। देखिए, आज आप जैसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करने के लिए कहे और गंभीर अपराध करने के लिए कहे, क्या आप तैयार हो जाओगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं होगे? केवल एक बात के कारण, भैया ये मेरे अनुकूल नहीं है, इससे मेरी छवि खराब होगी, इससे मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। मैं जिस स्तर का हूँ वो मेरे अनुकूल नहीं है कि मैं इस तरह का कोई निंद कर्म करूं, इस तरह का कोई घटिया आचरण करूं, ये मेरे अनुकूल नहीं है। यही ना सोचोगे? कब? जब आपको अपने स्वरूप का पता हो तब। जिसको इसका पता है वो कोई गलत काम नहीं करता, और जिसको पता नहीं है उसको गलत काम करने में कोई संकोच नहीं। एक नादान बच्चे से आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी स्थिति को समझने वाला कोई समझदार व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत करने की बात कभी नहीं सोचता। तो जैसे व्यक्ति को अपनी छवि का बोध होते ही वह गलत काम नहीं करता, वैसे आत्मा की छवि का बोध होते ही, स्वरूप बोध होते ही व्यक्ति के परिणमन में परिवर्तन आ जाता है। ये कृत्य मेरे योग्य नहीं है। भाव बर्ताव में बदलाव आएगा, और जब उनमें बदलाव आएगा तभी हमारा स्वभाव निखरेगा। हर पल अपने विषय में विचार करो, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे मैं मुनि हूँ, मुझे हर पल इस बात का एहसास होता है, श्रमणो हम, तो मुझे वही कार्य करना है जो मेरे सामान्य के अनुकूल है। अनुकूल हो, मैं मुनि हूँ तो मुझे मुनित्व की कसौटी पर हर पल खड़े उतरना है। मेरा यह स्वरूप बोध मुझे मेरे मार्ग में स्थिर रखता है,
उसी तरह आपका मैं एक सभ्य मनुष्य हूँ, मैं एक जैन श्रावक हूँ, ये भावबोध आपके हृदय में वह सजगता उत्पन्न करता है और वह आपको बहुत से अकार्य से बचा लेता है। इसी तरह जब 2 कदम आगे बढ़कर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इस बात का भाव बोध होते ही मन विकारों से मुक्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये विकारी परिणमन मेरा स्वभाव नहीं विभाव है, ये मेरे लिए अहितकारी है, मेरी आत्मा को कलंकित करने वाला है। ऐसा भाव जब अंदर आने लगता है तो बदलाव अपने आप होता है। थोड़ा विचार करो, दिन भर में कितनी बार आपको ऐसा आभास होता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? नहीं होता। अपने आप को हम बस बाहर से जोड़ के रखे हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, और जो अपने आप को भूल बैठता है वो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी स्थिति में जाता है। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। इसी वजह से हमारा संसार वृद्धिंगत होता जा रहा है। इसलिए अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि को जगाइए और दृश्य जीवन की ही नहीं, भीतर के अदृश्य जीवन को संवारने का संकल्प कीजिए, भाव जगाइए। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्य अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। जो भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए वो इसी आत्मस्वरूप के ज्ञान के बल पर हुए, इसी भेद विज्ञान के बल पर हुए, और जो बंधे हैं वे इसी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं। तो हम उस भेद विज्ञान को अपने अंतरंग में उद्घाटित करके आगे चलने का प्रयत्न करें और आत्मपरक दृष्टि से जुड़कर सम्यक्त की राह पर चलते हुए जीवन पथ का उत्थान करें, जीवन पथ को प्रशस्त करें। इस भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।